Hello everyone, welcome to the Vidya Guru Academy. Today we are going to start about a new topic, that is newspaper, that is print media. Print media refers to that media that is a mass communication through which printed material, मतलब जिसके थ्रू प्रिंटेड मटेरियल के थ्रू हम अपनी कम्युनिकेशन को मास मीडिया तक पहुंचाते हैं, उसको प्रिंटेड मटेरियल बोलते हैं. It includes newspaper, magazines, booklets and brochures, house magazines, periodicals or newsletters, direct mailers, handbills और flyovers, billboards, press release and books. ओके सो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं. सो वी विल एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट इज प्रिंट मीडिया. न्यूज़पेपर मीन्स होता है, न्यूज़पेपर enjoyed the position of the most preferred medium to reach a wider audience until electronic communication emerged on the media scene. मतलब कि न्यूज़पेपर सबसे पहला न्यूज़पेपर की सबसे पहली पोजीशन थी, मोस्ट प्रेफर्ड मीडियम होता था, सबसे ज़्यादा प्रेफर होता था मीडियम अगर तो रीच वाइडर ऑडियंस तक पहुंचने के लिए अगर कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ होता था तो न्यूज़पेपर होता था, जब तक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नहीं आया था. In the early days, newspaper were only the medium that masses at the last dependent on. सब इसके थोड़ा पहले अगर देखा जाए तो न्यूज़पेपर ही था जिस पर लार्ज पब्लिक डिपेंड होती थी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ मास इंफॉर्मेशन सीख करने के लिए, मतलब इंफॉर्मेशन सीख करने के लिए. फॉर अ डेली न्यूज़ के लिए अ न्यूज़पेपर कैरीज ऑल द काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन related to a variety of topics like politics, socialism, current affairs, entertainment, finance, stock, etc. मतलब कि इंफॉर्मेशन जो न्यूज़पेपर में होती है वो सारी टाइप की होती है, जैसे कि पॉलिटिक्स, सोशलिज्म, करंट अफेयर्स, एंटरटेनमेंट, फाइनेंस, स्टॉक, ये सारे टॉपिक न्यूज़पेपर में आते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस इट ऑल्सो इंक्लूड्स टॉपिक विच आर इन अ लाइटर वीन लाइक कार्टून. मतलब कि न्यूज़पेपर में कार्टून्स भी आते हैं, क्रॉसवर्ड्स भी आता है, सुडोकू भी आते हैं, मूवी कोई सी चल रही है उसके रिव्यूज़ भी आते हैं, बुक रिव्यूज़ भी आते हैं, पजल्स भी आते हैं, क्रॉसवर्ड्स. मतलब जो न्यूज़पेपर है वो इतनी सारी चीज़ें कवर करता है. दिस कैप्टिवेट्स द इमेजिनेशन एंड इंटरेस्ट ऑफ रीडर्स फ्रॉम ऑल एज ग्रुप्स. मतलब कि ये सारी चीज़ें रहती लाइटर वेट की, हायर वेट की भी, तो इसमें सारे ऑल एज ग्रुप्स को न्यूज़पेपर कवर करता है. न्यूज़पेपर्स आर एन इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन. न्यूज़पेपर है वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म होता है मास कम्युनिकेशन का, एज दे रीच एवरी नोक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड वेयर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फेल्स टू रीच. क्योंकि न्यूज़पेपर हर एक उस कोने तक पहुंच जाता है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फेल हो जाता है पहुंचने का. इट प्लेज अ पाइवोटल रोल मतलब होता है इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग ऑथेंटिक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, building opinions, updating the knowledge of the reader, and serves as a good platform for the advertisers to promote their products. However, with the emergence of internet, which updates information every second and is just a click away, the popularity of newspaper has reduced. मतलब कि थोड़े से ही क्लिक, मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो उसने न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंस को कम कर दिया. Magazines are another type of popular culture. प्रिंट मीडिया, मतलब कि एक मैगज़ीन है वो एक अनदर टाइप है पॉपुलर कल्चर प्रिंट मीडिया का. दे यूजुअली कैटर टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑडियंस हु आर लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट. मतलब कि जैसे MPPSC का एग्ज़ाम देते हैं, UPSC का एग्ज़ाम देते हैं, या फिर कोई SSC का दे रहा है, कोई एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का दे रहा है, तो जो मैगज़ीन्स होते हैं वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की अलग आती हैं, ऐसे अलग आती हैं, लाइक सुडोकू की थोड़ी बहुत अलग आती हैं, और जैसे कि कुछ कार्टून्स वगैरह के मैगज़ीन्स आते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वेरी कर जाता है. ओके सो अगर आपको स्पेसिफिकली जाना है तो आप मैगज़ीन्स चूज़ कर सकते हैं. कुछ गेम्स वगैरह की अलग अलग आती, क्रिकेट वगैरह की, जैसे कि फुटबॉल, हॉकी. ओके सो गैजेट्स, सेल्फ हेल्प, लग्जरी लाइफस्टाइल, ब्यूटी, फैशन, एंटरटेनमेंट, travel, etc. These are the types of magazines which are available in the market. Okay, so magazines like Time and Reader's Digest include information which all pervasive.
विच इज़ ऑल परवेजिव। परवेजिव मतलब होता है हमेशा चलने रहने वाली। द फ्रिक्वेंसी ऑफ मैगजीन्स कैन बी वीकली, फोर्टनाइटली, बायो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। मतलब कि फ्रिक्वेंसी मतलब मैगजीन्स कब से कब आती हैं, हफ्ते में भी आ सकती है, 10 दिन, 15 दिन, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, 6 महीने में, 1 साल, जब वो आ सकती है। पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आती है, रोज़ रोज़ नहीं आती है। दीज मैगजीन्स आर द बेस्ट फोरम फॉर एडवर्टाइजमेंट। मैगजीन्स होती हैं एक फोरम प्रोवाइड करती हैं सबसे अच्छा एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। एज दे आर नेचर रीडरशिप, द रीडर्स लुक फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए सीख करता है। से फॉर एग्जाम्पल अ कैमरा एड इन अ गैजेट मैगजीन विल डेफिनेटली हैव अ डायरेक्ट ब्रांड इम्पैक्ट ऑन द रीडर हु वांट्स टू बाय अ कैमरा। मतलब जो कैमरा बाय करना चाहता है, वो गैजेट मैगजीन जो होती हैं उनमें अगर उसकी ऐड होगी तो वो डेफिनेटली उसको डायरेक्ट ब्रांड पे इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि वहाँ से बाय कर लेगा। ऑल्सो द शेल्फ लाइफ एंड ब्रांड रिकॉल ऑफ मैगजीन इज़ फार बेटर देन न्यूज़पेपर। मतलब कि जो सेल्फ लाइफ होती है, न्यूज़पेपर जल्दी फट जाता है, लेकिन मैगज़ीन की सेल्फ लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है, उतनी जल्दी नहीं फटता है, और वो थोड़ा मोटा होता है, उसका पेज अच्छा होता है, विच हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पेन। Okay, so next we will come to the booklets and brochures. Booklets and brochures are a part of the promotional literature of a product or an organization. There are two types of booklets and brochures. Pre-buying promotion. प्री बाइंग प्रमोशन मतलब होता है बाय करने के पहले ही प्रमोट करते हैं ना किसी भी चीज़ को। यूजुअली इन मॉल्स एंड स्टोर्स प्रमोशनल लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री टू ऑल विथ डिस्काउंट ऑफर्स। मतलब कि मॉल्स में और स्टोर्स में प्रमोशनल लिटरेचर जो रहता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है फ्री में, वो कुछ डिस्काउंट ऑफर्स के थ्रू और थ्रू द स्कीम विच सीम प्रॉफिटेबल। मतलब क्या, या फिर कोई भी ऐसी स्कीम रहती है जो ऐसी दिखती है कि वो प्रॉफिटेबल है। फॉर एग्जाम्पल अ फ्री booklet about cosmetic will include information about the product, latest trends, comments, contents, the benefits of using them, the available range or colors, discount coupons, etc. This will most likely have a positive impact on your decision making. ये पक्का से आपके डिसीजन मेकर में हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।